दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एएनएन के साथ सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनावों की स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। अगर मैं बात विशेषकर बदरपुर विधानसभा की करूं तो बदरपुर विधानसभा बहुत ही चर्चित और अहम विधानसभा है और जिनके साथ आज मैं बैठा हूं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बदरपुर विधानसभा में नेता राम सिंह जी का जीवन राजनीति करते, समाज सेवा करते ही निकला है। आज जो ये चुनावों की स्थिति बनी है ये बहुत ही अजीबोगरीब सी है। एक व्यक्ति जो कभी आम आदमी पार्टी से अपनी राजनीतिक सफ़र को शुरू करता है, वही व्यक्ति पार्टी बदलते हुए आज आम आदमी पार्टी यानी नेता राम सिंह जी के सामने ही चुनावी मैदान में खड़ा है। और इसी कड़ी को समझने के लिए कि आखिर स्थिति क्या बनेगी, हम पहुंचे हैं नेता राम सिंह जी के पास। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये मुकाबला कितना कड़ा होगा, क्या ये चुनाव मुद्दों पर होगा या जातिगत समीकरणों के आधार पर इसको देखा जाएगा। तो आइए मैं ले चलता हूँ नेताजी के पास। नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सत्य हुंकार एएनएन। धन्यवाद आपका। नेताजी, चुनाव अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राजनीति बहुत लंबी हो चली है, बड़ा अनुभव है आपको। जो प्रत्याशी आपके सामने लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी में होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी राजनीतिक शुरुआत ही आम आदमी पार्टी से हुई और आज वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आपका मुकाबला। कैसा देखते हैं पहले तो प्रत्याशी को और इस मुकाबले को? असली प्रत्याशी से तो कोई ना कोई तो चुनाव लड़ता, वो भाई लड़ रहा है, अच्छी बात है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक लड़ेंगे नहीं तो किसी का पता कैसे लगेगा कौन कितने पानी में है। तो ये तो बदलते रहते हैं पार्टी में लोग, उनकी अपनी इच्छाएं हैं। पार्टी ने उनको अच्छा समझा तो इसलिए उनको टिकट दे दिया होगा। जब चुनाव की शुरुआत हुई दिल्ली में, आपको लेकर के चर्चाएं थी लोगों में कि नेताजी की सीट बड़े आसानी से निकल सकती है। आपका अनुभव कहें या आपका जो काम आपने किया, लेकिन जैसे ही अवतार सिंह भड़ाना के सपुत्र कांग्रेस का टिकट लेकर के आए, लोगों में चर्चा होने लगी कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। इसको आप कैसे मानते हैं? क्या मुकाबला कड़ा होगा? इसका फायदा होगा या नुकसान? कोई मुकाबला कड़ा नहीं है, एक तरफा चुनाव है। जो भाई कह रहे हैं हम उनको थोड़ी रोक सकते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। परंतु आप 8 तारीख को देखेंगे किसी का कुछ नहीं मिलेगा, सब सूपड़ा साफ हो जाएगा। बदरपुर विधानसभा में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव आपको रहा है। यहाँ की राजनीति भी बड़ी अजीब सी है कि जो जीतता है वो पार्टी में रहता नहीं है, आगे वो टिकट बदल देता है, पार्टी बदलने का सिलसिला बड़ा लगातार रहता है। असली यहाँ लड़ाई 2 आदमी की थी, रामवीर और राम सिंह। जी बिल्कुल। अब वो मेंबर पार्लियामेंट बन गया, हम विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मन तो उसी से लड़ने का था, परंतु वो क्या करें। अब ये हैं, ये भाई आए हैं, हमें इनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़े, अच्छा बात है। और अवतार जी लड़ रहे हैं, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लड़े। तो जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। अगर हम बात करें इस विधानसभा के मुद्दों को लेकर के, किन मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित आप करेंगे जनता का? और दूसरा, क्योंकि विधायक बीजेपी के रहे यहाँ से, उसका क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर? असली जो 5 साल वो रहा विधायक, उसने जो काम नहीं करे उसका लाभ हमें मिलेगा। वो लोगों को मिलता ही नहीं था, वो भी लोगों का प्यार हमारे ऊपर है, वो मिलेगा हमें। और ये चुनाव जनता लड़ रही है, राम सिंह नहीं लड़ रहा, ये क्षेत्र के लोग लड़ रहे हैं। आप कभी किसी में पदयात्रा में जाऊं, आप देखोगे कि हजारों आदमी इकट्ठा समूह एकदम से खड़ा हो जाता मैदान में। तो नज़र आ रहा है मुझे, मैं जब निर्दलीय लड़ा था तो वो लहर अब पूरे क्षेत्र में है। ये जो लहर आपको दिख रही है, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? नेता राम सिंह जी हैं या केजरीवाल? मेरी सेवा देख रहे हैं, केजरीवाल जी के जो काम है उनको देख रहे हैं। असलियत में मेरी राजनीतिक बड़े संघर्ष से गुजरी है। मैंने कई आंदोलन करे हैं। बदरपुर का स्कूल हो, आपने देखा होगा, ये इसको बनाने का काम मैंने किया। मैं जेल में गया, मेरा हाथ तोड़ दिया पुलिस ने, परंतु मैं डरा नहीं। और जितने स्कूल यहाँ बने सब राम सिंह ने बनाए हैं। हमने काम किया है, लोगों की सेवा करी है। इस बात पे हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। और लोग तो सिर्फ ये मैं कांग्रेस से हूँ, मैं बीजेपी से हूँ। हम अपने विकास के नाम पर, सेवा के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
नेताजी, बदरपुर विधानसभा में एक अहम मुद्दा रहा हमेशा से ओ जोन, एफ जोन, इसको लेकर के भी क्या अभी कुछ चर्चाएं या मुद्दों में आप शामिल करेंगे? असली क्या है कि हमने ओ जोन से एफ जोन में करा दिया था ये, जब कमलनाथ जी मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री। एक मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति के माध्यम से ये स्टे करा दिया गया। किन लोगों ने कराया वो सब लोग जानते हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ओ जोन लगा रखा है। ओ जोन है नहीं ये। ओ जोन का मतलब है जमुना से 300 मीटर, जमुना से 300 मीटर। और यहाँ बंदर लगा हुआ पूरा जैतपुर जो रोड है, पुस्ते वाला रोड जिसको बोलते, जब वहाँ बंद लगा हुआ है उससे उल्ली तरफ तो वो जोन है ही नहीं। जहाँ बिल्डिंगें बन गई, जहाँ बिजली मिल रही है, रोड बन गए, पानी के कनेक्शन लग गए, थाना बन गया, स्कूल बन गए, तो फिर वो जोन कहाँ है? लेकिन इसके नाम पर जो अवैध वसूली के जो मामले सामने आते हैं, या जो जनता जो परेशान सफर तो कर ही रही है। असली क्या है, उन जनता को तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। जनता परेशान है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे आने के बाद। अब आपके आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार रह चुकी है, काम नहीं हुए बदरपुर विधानसभा में। कारण क्या पार्टी ने इसलिए नहीं कराए क्योंकि बीजेपी के विधायक थे, या बीजेपी के विधायक ने इंटरेस्ट? विधायक के पास वो काम नहीं करता। वो तो जब आता है, जब अपने झूठ बोलता है, वो उन कामों को गिनाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अपने काम उसके कुछ नहीं है। ये है उसकी आदत, और इसीलिए वो झूठ बोल कर इतनी दूर तक पहुंच गया। वो एनडी शर्मा जी के बारे में क्या कहेंगे? वो पहले आम आदमी पार्टी से राजनीति शुरू करते हैं, फिर बसपा में जाते हैं, अब भाजपा में आ जाते हैं, तो क्या लगता है भाजपा में ही रहेंगे, आगे कोई और नई पार्टी का मैं कोई? उसके बारे में क्या बताऊं भाई साहब, वो तो उसका अपना मन है, वो कहाँ जाएगा। मैं तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नेता राम सिंह जी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने जनता की नब्ज को पहचाना है, और जनता का ऐसा लगाव मैंने बहुत दिन बाद देखा है। लोग मुझे व्यक्तिगत प्रेम करते हैं, 36 बरादर मुझे प्यार करती है। और देखना अब 8 तारीख को रिजल्ट क्या आएगा। आपको फील हो रहा है जब आप कभी निर्दलीय चुनाव लड़े, जो जन समर्थन मिला था? जो निर्दलीय में लड़ा था, मुझे याद है, मेरे साथ 4 आदमी थे। मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मैंने कांग्रेस की सेवा करी। नहीं दिया, कोई बात नहीं, लोगों ने कहा आप निर्दलीय लड़ो। मेरा चुनाव चिन्ह एक दिन में सारे इलाके में लोगों को पता लग गया कि भाई जीप का चुनाव चिन्ह है राम सिंह का। लोगों ने कागज पे अपने आप फोटो छाप के और घर घर बांट दिए। ऐसे ही अब हो रहा। लोग जो बुजुर्ग आदमी है वो डोल रहे हैं, हमारी माता बहनें डोल रही हैं, सब कह रही है राम सिंह को वोट दो। और आप इलाके में जाके पूछो भाई क्या राय है लोगों की, तो आपको सब पता लग जाएगा। नेताजी, चर्चाएं तो हो रही हैं बाजार में। चर्चाएं ये भी हैं कि नेताजी का ये आखिरी चुनाव है और शायद वो अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे उम्र की वजह से। बच्चे कोई लड़े, मैं चुनाव अब आगे नहीं लड़ूंगा। मैं तो सेवा करूंगा लोगों की बस। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं। आपको ठीक है।